નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનદીપ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી. આજે આપણે ધોરણ 9માં કવિતા 7 સૂરદાસ કે પદ વિશે જોઈશું, જેના કવિ છે સૂરદાસ. તો સૌપ્રથમ સૂરદાસ કે પદની અંદર આપણે એ જોઈએ કે એની અંદર શું છે. वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं. प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है. उनके मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता. जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का वर्णन व दर्शन कर लिया है, उसको आराधना कैसे कर सकती है. आराध्य देव का गुणगान किया है. दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्ण किया है कि चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है. विद्यार्थी मित्रों, ये थी प्रस्तावित प्रस्तावना. अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले है अनंत. अनंत माने दूसरे स्थान पर, अन्यत्र. उसके बाद है पंची. पंची माने विहग, पक्षी. महात्मा, महानता, महात्म्य. उसके बाद है ध्यावे, ध्यान करे, छोड़कर. पियासो, प्यासा. दुर्मति, खराब बुद्धि वाला. करीला, कटीली झाड़ी. छेरी, बकरी. चारू, सुंदर. लोचन, आँख. लोचन माने आँख, उसे चक्षु भी कहा जा सकता है. मादक, नशायुक्त. उसके बाद है नयन. नयन माने नयन. कर माने हरत. रेणु माने धूल. दधी, दधी. दधी माने दही, जिसे हम गुजराती में दही कहते हैं. दुर्मति, मूर्ख. नवनीत, मक्खन. मंडित, सुशुंबित. चारु माने सुंदर. कटिल, एक कटीला पौधा. कपोल, गाल. इही, यह. लोल, चंचल. सत, सौ. तो ये थे विद्यार्थी मित्रों शब्दार्थ जो कि आपको नोटबुक में लिखने हैं. अब उसके बाद हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम कविता देखते हैं. मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे. कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे. परम गंगा को छाड़ी पिया दुर्मति को खनावे. जी मधुकर अंजुब रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे. सूरदास प्रभु कामधेनु, तजी छेरी कौन छुहावे. तो पहले पद की ओर हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं. महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे. वे कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता. जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर आता है, उसी तरह कवि का मन श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता. कमल नयन, श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है. यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो उसे मूर्खी कहा जाएगा. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो बात की गई है उस पर गौर किया जा सकता है कि अगर हमें पवित्र गंगा का पानी मिलता है तो हम पवित्र गंगा का पानी छोड़कर अगर हम कुआं खुदवाए और कुआं खुदवा के कुएं का पानी पिए, तो उससे ज़्यादा कोई मूर्ख और नहीं हो सकता. जिस भ्रमर में कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे भली अच्छा लगेगा. सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहाएगा. कामधेनु माने गाय. कामधेनु गाय की बात की गई है. इस तरह सूरदास जी के प्रथम पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं. इसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं दूसरा पद देखते हैं हम. शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलन रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए. चारों कपोल लोल लोचन, घोरोचन तिलक दिए.
लट लटकनी मनु मथ मधुप घन मादिक मधुई पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राज रुचि रहिए, धन्य सुर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। तो ये था विद्यार्थी मित्रों दूसरा पद। हम दूसरे पद को समझते हैं। तो दूसरे पद में कहते हैं कि सूरदास जी दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण की मनमोहक छवि का सुंदर वर्णन किया है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पर में मक्खन है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक है। मदमस्त भ्रमर जैसी सुंदर लटें सिर के दोनों ओर झूल रही है। गले में हुई चांदी की चौकियां, सीख के नाखून और बजरपट की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये था सूरदास के पद पर। सूरदास के पद आपको नोटबुक में शब्दार्थ, कविता और स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है।